इन लोगों की नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच पेशाब जाने को खुलती है। हो जाओ सावधान। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 से 5 बजे के करीब खुल जाती है। ऐसे में दोस्तों, माताएं बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज इसी समय उठकर बेचैनी महसूस करते हैं या बिना बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। आखिर आप अपने आप क्यों उठ जाते हैं इस समय? आखिर क्या है इस समय का महत्व? क्या यह कोई आपके लिए आने वाली खुशखबरी का इशारा है या फिर आपको कोई गंभीर चेतावनी दी जा रही है? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है? आपकी किस्मत चमकने वाली है या फिर आप किसी बड़ी समस्या का सामना करने वाले हैं? प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि 3 से 5 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? वही आप में से कुछ भक्तजन जानते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, लेकिन जो यह बात नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही खास महत्व होता है। धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। इसके अलावा ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है और मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। साथ ही अमृत का अर्थ है जो जीव को अमृता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। ऐसे ही अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमृता देने का समय। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता है उसे आनंद नहीं मिलता है। वहीं जो इस अमृत को पी लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है और भाग्य 7वें आसमान पर होता है और उसे व्यक्ति बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अमृत वेला के समय इस आकाश में, उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा सो रही होती है और उसी समय सकारात्मक ऊर्जा जाग रही होती है। इसके अलावा जब सकारात्मक ऊर्जा भक्तों के घर में, जीवन में प्रवेश करती है तो उस भक्त को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जिस पर भगवान की कृपा बनी रहती है उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस प्रवचन के माध्यम से हम जानेंगे कि जिन भी साधक माताएं बहनों की नींद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका क्या मतलब है? आखिर यह किस बात का संकेत है? क्या होने वाला है आपके जीवन में? क्या आपको धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है या फिर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा? इस प्रवचन में आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिन लोगों की नींद 1 से 2 बजे के बीच खुलती है तो इसका क्या संकेत है? 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलना भूत प्रेत आत्माओं का संकेत। जी हाँ भक्तों, रात्रि का समय वैसे ही रहस्यमयी होता है, लेकिन विशेष रूप से 1 बजे से 2 बजे के बीच जब आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, आपको किसी ने उठाया नहीं बल्कि आप अपने आप जाग गए, तो इसे सामान्य बात समझकर टालना नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माताएं बहनों, यह समय प्रातःकाल का समय माना गया है। ऐसे में 1 बजे से 2 बजे का जो समय होता है उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप बदलता है और नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में इस समय को तामसिक शक्तियों यानी नकारात्मक शक्तियों का समय कहा गया है। ऐसे में जब व्यक्ति इस समय नींद में से अपने आप उठ जाता है और
उठकर अचानक किसी बेचैनी और घबराहट को महसूस करता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आसपास कोई प्रेतात्मा, दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा या कोई अधूरी आत्मा की उपस्थिति है। ऐसे में कई बार हमारे पूर्व यानी पहले कर्म नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ को माताएं बहनों, इस समय नींद खुलना यह भी संकेत देता है कि आपके भीतर डर, असुरक्षा या कोई छुपा हुआ भावनात्मक घाव काम कर रहा है। वही दोस्तों, यह डर हमेशा बाहर ही नहीं होता है, कभी कभी यह हमारे भीतर की यादों से आता है जो रात के सन्नाटे में उभर कर हमें जगा देती हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि यह स्थिति आपके साथ बार बार होती है, अगर आप यह महसूस करते हैं कि कोई छाया, घबराहट, भारीपन या सपनों में डरावनी चीज बार बार आती हैं, तो यह बहुत स्पष्ट संकेत है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू रही है। खासकर अगर आपने किसी शव यात्रा में भाग लिया हो, शमशान गए हो या कहीं से कोई वस्तु घर लेकर आए हो, तो इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ऐसे में भक्तों, आप सभी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने घर की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह स्थिति आपके साथ बार बार होती है तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप रात में अचानक 1 से 2 बजे के बीच उठ जाएं, तो आपको भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और आपको खासकर हनुमान चालीसा का धीमी आवाज में या मन ही मन में पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा आपको अपने घर में हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोछा लगाना चाहिए, साथ ही कपूर जलाना चाहिए। वहीं संभव हो तो गोमूत्र का छिड़काव करें। साथ ही अमावस्या रात के समय घर के मंदिर या ईशान कोण में दीपक रखें या जलाएं। वहीं हर शनिवार सुबह घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 2 लौंग रख दें। ऐसा करने से आपके घर से, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपको किसी भी प्रकार की घबराहट और बेचैनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माताएं बहनों, आप सभी को बता दें कि आपको रात के समय सोते समय अपने तकिए के नीचे चाकू रखकर सोना चाहिए, क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा उपाय है जो कि बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को बताते हैं कि जिन लोगों की नींद 2 बजे से 3 बजे के बीच खुल जाती है या अपने आप उठ जाते हैं, तो यह किस बात का संकेत है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि 2 से 3 बजे के बीच नींद खुलना पूर्वजों की नाराजगी या अपूर्ण श्राद्ध कर्म का संकेत है और यह कोई साधारण संकेत नहीं है। इस संकेत का बड़ा महत्व है, क्योंकि रात्रि 2 से 3 बजे का समय ब्रह्मांडीय स्तर पर अत्यंत संवेदनशील होता है और इस काल को शास्त्रों में पितृकाल माना गया है। यदि किसी व्यक्ति, माताएं बहनों की नींद रोजाना या बार बार इस समय पर खुल जाती है, तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि पूर्वजों यानी पितरों की ओर से आपके लिए गहरा संदेश है। साथ ही हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हमारे पूर्वज यानी पितरों की आत्मा जो परलोक में रहती है, वह कभी कभी हमें सपनों, विचारों या नींद के टूटने के माध्यम से कोई संकेत देती हैं। यदि आप में से किसी परिवार में पितरों की तृप्ति नहीं हुई है, श्राद्ध अधूरा रह गया हो या किसी की मृत्यु के बाद विधि विधान से श्राद्ध कर्म नहीं हुए हो, तो इसका प्रभाव उस घर पर जरूर पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, जब आपकी नींद 2 से 3 बजे के बीच खुलती है और साथ ही आपको कोई चेहरा या कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत नाराज हैं या फिर आपको वे अपनी तृप्ति के लिए संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इस समय नींद का टूटना इस ओर इशारा करता है कि पितृगण आपके जीवन में कुछ हलचल कर दादा के संकेत दे रहे, पर में संकेत रख जाकर आपके जीवन में कालमजना करता है। संकेत रख जाकर आपके तृप्ति के लिए पितृगण रहे हैं। ये हलचल किसी समस्या के रूप में भी आ सकती है, जैसे बार बार आर्थिक संकट, विवाह में बाधा आना, संतान ना होना या घर में बीमारी का आना, घर में लड़ाई झगड़ा होना। इन सभी चीजों का कारण पितृदोष है।
इसके अलावा आपने देखा भी होगा कि कई बार यह भी होता है कि हमारे जीवन की कुछ समस्याएं आती रहती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता है। जैसे अचानक कारोबार में गिरावट, बार बार दुर्घटनाएं होना, मानसिक चिंता रहना, एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति का बीमार हो जाना। इसका कारण पितरों की असंतुष्टि होती है। ऐसे में आपको तुरंत पितृदेवाय नमः या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र पितरों की आत्मा को शांति देता है और आपको सुरक्षा का भाव देता है। इसके अलावा आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण या पिंड दान का आयोजन करवाना चाहिए। विशेष रूप से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना अत्यंत फलदायक होता है। ऐसे में इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बार बार होती है तो इस बात को समझे और इस बात को नजरअंदाज ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी तरक्की रुक सकती है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएं और पितृदेवाय नमः का जाप करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष या अमावस्या पर पिंड दान करें और किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म करें। इसके अलावा हर शनिवार या अमावस्या को काले तिल, सफेद कपड़े और दक्षिणा का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो वस्त्र आप दान कर रहे हैं वह बिल्कुल नए होने चाहिए और गलती से भी काले रंग के वस्त्रों का दान ना करें, नहीं तो आपको ये सब कार्य करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच नींद का खुलना किस बात का संकेत है। तो प्रिय भक्तजनों, 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवी देवताओं की चेतावनी या संदेश होता है। जी हां भक्तों, आपने सही सुना। रात्रि का यह समय, जिसे आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले का काल माना जाता है, यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के तीसरे पहर में जब 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद बार बार टूटती है या फिर आप अपने आप जाग जाते हैं तो ये केवल शारीरिक कारण नहीं होता है, बल्कि आपके कुल देवी देवताओं की उपस्थिति या चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हर परिवार का एक कुल देवता या कुल देवी होती है। आप में से कई भक्तजन के भी कुल देवी कुल देवता जरूर होंगे। साथ ही यही दिव्या शक्तियां यानी कुल देवी कुल देवता हमारे वंश की रक्षा करते हैं, हमें संकटों से बचाते हैं और हमारे रुके हुए कार्य में गति देते हैं, उन्नति में सहयोग देते हैं। परंतु दोस्तों, जब कोई अपने कुल देवता की उपेक्षा करता है, पूजा पाठ भूल जाता है या कुल परंपराओं को नकारने लगता है, तब कुल देवता अपने संकेत देने लगते हैं और उन संकेतों में सबसे गहरा संकेत होता है रात्रि 3 से 4 बजे नींद का टूटना। जी हां भक्तों, आपने सही सुना। 3 से 4 बजे का जो समय होता है वह कुल देवी कुल देवता का समय होता है। इसके अलावा यह समय भगवान शिव की कृपा दृष्टि का भी काल माना गया है और यही कारण है कि इस समय आपको भय, बेचैनी, हल्की कंपन या स्वप्न में मंदिर देवता या तिलकधारी चेहरा दिखे तो समझिए कोई दैवीय शक्ति आपको संकेत दे रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे संकेत किन कारणों से आते हैं, तो ऐसे में आपकी यह कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, माताएं, बहनों, अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो यह संकेत कुल देवता की पूजा वर्षों से नहीं हुई है तब दिखाई देते हैं। वंश पर कोई संकट आने वाला है, कोई निर्णय या मार्गदर्शन देना शेष है, घर में किसी का व्यवहार कुल परंपरा के विरुद्ध जा रहा है। साथ ही विशेष रूप से यह समय तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब घर में अचानक क्लेश बढ़ जाए, रोज की रोज घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, संतान आज्ञाकारी ना रहे, विवाह में अड़चने आए या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता हो।
इसके अलावा कुल देवता कभी दंड नहीं देते हैं, वे तो अपने वंशजों को जगाने आते हैं, उन्हें संकेत देते हैं कि परिवार सही मार्ग से भटक रहा है, तब वे जागृति लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुले तो आप तुरंत आंखें बंद कर बैठें और नमः शिवाय या कुल देवता नमः का जाप करें। साथ ही यदि आप अपने कुल देवता का नाम जानते हैं तो उनका ध्यान करें, अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो भी कुल देवता कहकर श्रद्धा से स्मरण करें, वे सब सुनते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो शाम के समय एक छोटा दीपक जलाकर अपने कुल देवता को प्रणाम करें। वहीं घर में मंदिर हो तो वहीं बैठें या चुपचाप प्रार्थना करें। साथ ही एक मंत्र आप रोज का सकते हैं, हे कुलदेव मेरी रक्षा करो, मार्ग दिखाओ, मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं। इसके अलावा आपने कई वर्षों से कुल देवी देवता के नाम से कार्यक्रम नहीं करवाया है तो आपको करवाना चाहिए और आपको श्रद्धा भाव सच्चे मन से उपवास भी। ओम श्री महालक्ष्मीये नमः।